Dear students, very nice morning to all of you. Welcome to SRPS online study. This video for class 7 and know that subject is computer. Computer for class 5. Sorry, for class 7. So let's start chapter 1 and in this chapter 1 chapter name is MS Excel formula and function. So dear students, let's see first MS Excel formula and function. MS Excel के अंतर्गत जितना भी हमारा फॉर्मूला या फंक्शन है उसको आज हम लोग देखेंगे. MS Excel आपको पता ही है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस. MS ऑफिस का पार्ट है हमारा क्या, MS Excel. प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने MS Excel पढ़ा था और इसमें आज हम लोग फार्मूला और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पहला है इस चैप्टर में हमारा कुछ टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स है. पहला है सेल रेफरेंस, दूसरा है यूजिंग फार्मूला और तीसरा है हमारा फंक्शन, चौथा है फंक्शन लाइब्रेरी और पांचवा है हमारा ऑटो सम फीचर्स. तो इसमें से कुछ चीज़ें तो हम लोग प्रीवियस क्लास में 6 क्लास में हम लोग पढ़े ही हैं. इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या. पहला है हमारा सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस जानने से पहले हमारा एक एक करके हम लोग देखेंगे सेल रेफरेंस, फिर हमारा यूजिंग फार्मूला, फिर हम लोग देखेंगे फंक्शंस और फंक्शन के बाद लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑटो सम फीचर्स. अब हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है. ध्यान दीजिएगा. हमने जो सेलेक्ट किया है पहला पैराग्राफ कहता है फॉर्मूलाज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फीचर्स ऑफ MS Excel. A formulas is an expression that includes cell numbers, address, arithmetic operators, and parentheses. Using formulas, we can carry out simple addition, subtraction of number or far more complex mathematical calculation. Once you learn the basic format of creating a formula, Excel does all the calculations for you. And Excel formula always wing with an equals sign. For example, to calculate the sum of two numbers 2 and 3 will be written as 2 plus 3. A formula may contain only one or more elements. अब देखिए क्या कहता है. ये सभी को पता है कि हमारा MS Excel जो है, MS Excel के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे फंक्शन फार्मूला लगा सकते हैं. यह हमारा वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स है, मोस्ट कॉमन फीचर्स है जो हमारा क्या करता है, MS Excel को इंक्रीज करता है. MS Excel को इंक्रीज करता है, सूटेबल और अच्छा बनाता है. कौन? हमारा फार्मूला में क्या है कि किसी न किसी एक ऑपरेटर के माध्यम से हम उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं फार्मूला में. ठीक है. और कहता है कि बेसिक जो हमारा फॉर्मेट है किसका, फार्मूला का, वो क्या है, एक ऑपरेटर चाहिए हमारा. अगर सपोज कीजिए एग्जांपल में और कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगाने से पहले हम सबसे पहले लगाते हैं स्टार्टिंग में क्या, ऑलवेज बीइंग इज इक्वल टू साइन. कोई भी फार्मूला या फंक्शन हम लगाएंगे सबसे पहले हमें लिखना है क्या, इज इक्वल टू साइन. इज इक्वल टू साइन, देयर आफ्टर हम फार्मूला या फंक्शन जो भी लगाना है वो लगाएंगे. याद रखिएगा, सबसे पहले लगाएंगे क्या, इज इक्वल टू. एग्जाम्पल में दिया हुआ है अगर हमें दो नंबर को सम करना है लाइक 2 and 3 को, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 2, ये पूरा लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस 3. बीच में ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वो हमें रिजल्ट देगा. अगर डायरेक्टली 2 प्लस 3 लिखेंगे तो वो केवल और केवल उस सेल में 2 प्लस 3 ही लिखाएगा. लेकिन अगर उस सेल में अगर हम इज इक्वल टू साइन देते हैं और 2 प्लस 3 हमें लिखते हैं तो वो हमें 2 प्लस 3 ऐड करके हमें रिजल्ट देगा. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब स्टार्ट करते हैं सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं
कि हमारा सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस मीन्स सेल का एड्रेस। सेल रेफरेंस मीन्स सेल का एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, जस्ट ए मिनट। एक्सेल ओपन हो गया। अब देखिए इसमें MS एक्सेल के अंतर्गत हमारा देखिए प्रत्येक सेल का ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सेल का जैसे ये BCDEF ये क्या है, हमारा फील्ड है जो कि कहलाता है कॉलम। क्या कहलाता है, कॉलम। और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या कहलाता है, रो। और इसी रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारा ये बना हुआ है क्या, सीट। ये देख रहे हैं, सीट 1 सीट 2 सीट 3 है ना। और इस सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स ये जो दिख रहा है ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स कहलाता है सेल। क्या कहलाता है, सेल। ये हमारा सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स कहलाता है क्या, सेल। अब देखिए प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होगा, वही कहलाता है सेल रेफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे ही हम क्लिक किए तो ये सेल का क्या है एड्रेस, जिस पे ये प्लस का साइन बना हुआ है, इस सेल का एड्रेस है। ध्यान दीजिए ऊपर में लिखा हुआ है क्या, A, और इधर क्या है 1। यहाँ एड्रेस में लिखा गया नेम बॉक्स में A1 है ना। तो ये रेफरेंस हमारा अगर किसी को देना है, इस बॉक्स में अगर कुछ भी 1 2 3 लिखते हैं तो इसका अगर हमें रेफरेंस देना है तो लिखेंगे क्या, 1 का A, सॉरी A का 1। ये सेल रेफरेंस कहलाया। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 इज नंबर सो ऑन विल ये कॉलम, ये हमारा कॉलम कहलाता है। ABCD हमारा जो भी है, सॉरी रो हमारा 1 2 3 कहलाता है और कॉलम हमारा ABCD कहलाता है। इसी चीज़ को यहाँ सेल रेफरेंस में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, सो दैट डू यू वांट A का 1, B का 15 और C का इतना रिपीटेड इन एक्सेल। A रेफरेंस फॉर दिस सेल फॉर्मेट इंक्रीजमेंट फॉर कॉलिंग A है ना, 1 B1। इसी चीज़ को जो अभी मैंने आपको बताया उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए कहता है क्या, When you click on cell containing a formula, इस पैराग्राफ को देखिए ये जो दिया हुआ है, When you click on a cell containing a formula in MS Excel, the formula always appeared in the formula bar located the above of the column letter। देखिए MS Excel ओपन करते हैं, ये फॉर्मूला बार हमारा जो है, हम अगर कुछ भी फॉर्मूला या फंक्शंस लगाते हैं तो ये हमारा जो है FX फॉर्मूला बार कहलाता है। फॉर्मूला बार आ गया यहाँ। हम अगर कुछ भी लिखते हैं इज इक्वल टू 2 + 3, तो यहाँ फॉर्मूला बार में लिखा रहा है, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो 5 हमारा अपीयर हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 2 + 3 इंटर करते हैं तो ओनली 2 + 3 रहेगा। यानी कि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाने से पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन। अगर इस 5 के पास जैसे ही जाते हैं तो इसके फॉर्मूला बार में लिखा हुआ है कि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है इज इक्वल टू 2 + 3। क्लियर। आगे देखते हैं, मिनिमाइज करते हैं इसको। When we want to refer to range of cells, we use a column. For example, देखिए अगर आप चाहते हैं किसी सेल रेफरेंस देने के लिए तो कॉलम का हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है A: D refers all cell columns A to D। जैसे हमें अगर यहाँ सम करना है, बहुत सारे को जोड़ना है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना। सपोज C में हमें इसे कॉल कराना है तो रेफरेंस सबका क्या होगा, रेफरेंस इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब इसका रेफरेंस अगर दोनों को अगर हमें कॉलिंग करना है, एक से अत्यधिक को करना है या एक ही को करना है, सपोज देखिए इधर 4 7
है ना। अब सबको हमें रेफरेंस सभी का देखना है। देखिए जैसे हमें तीनों को ऐड करना है तो सबसे पहले मैंने बताया इज इक्वल टू साइन, देयर आफ्टर कहाँ से कहाँ तक, ए कॉलम से लेकर, सपोज दो ही हमें जोड़ना है तो लिखेंगे ए वन, A1 सेलेक्ट हो गया, सॉरी A2 कॉलम कहाँ तक, C2। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, दिख रहा है, सेलेक्ट हो गया ना। ये है हमारा ये कॉलम का यूज जो अभी दिखाया गया है। ये देखिए ए कॉलम ए कॉलम डी, ए डी को कॉल करेगा तो इससे क्या हो गया, हमारा कॉलम एक ही बार में क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ये इनवैलिड देगा क्योंकि इसमें कोई फंक्शन या फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से ए को, अगर हम यहाँ कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं लगाया हुआ था, अब देखते हैं अब ये कॉलम का क्या है। अब देखिए सपोज हमें कॉल करना है किसको, ए को, ए को यहाँ कॉल करना है तो उस अवस्था में क्या लिखेंगे, वहाँ कहता है कि इज इक्वल टू ए कॉलन ए। अब ये हमारा क्या होगा, ए वाला में जितना है वो हमारा कॉल हो जाएगा, इंटर कॉल हो गया, 5 था ए में, है ना। अब यहाँ लिखते हैं हम बी को कॉल कराते हैं, बी सॉरी इज इक्वल टू बी कॉलन बी, हो गया। बी के अंतर्गत जितना भी है हमारा सभी आ रहे हैं, इंटर कॉल हो रहा है, यही है हमारा कॉलम का, है ना। इतना तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये था हमारा पेज नंबर 5 चैप्टर 1 और क्लास 7। इतना तक क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए छोटा कर लेते हैं। would refer to cell all cells in a row 1, would refers to all cell from row 1 to 5, A1 to A5, सेल A1 to A5। वही अभी मैंने अभी जस्ट बताया उसी चीज़ को यहाँ रिपीट किया है। अभी मैंने दिखाया जितना भी सेल का जो भी कॉलम्स का हमारा रेफरेंस खींचना था वो हम खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए यूजिंग फार्मूला। अब इस फार्मूला का यूजिंग देखिए, सी यहाँ formulas can be entered into the formula bar or inside a cell. The various step to write a formula is given below। ये बहुत आसान है, अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया। इज इक्वल टू साइन करना है, इज इक्वल टू के बाद जो भी हमारा सेल का सॉरी ऑपरेटर लगाना है ऑपरेटर लगाइए, वैल्यू देना है वैल्यू, और इंटर प्रेस करेंगे आपका रिजल्ट दिखा देगा। अभी जस्ट मैंने प्लस करके दिखाया, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। देखिए जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 64 एंड इतना इन MS एक्सेल, है ना, ये दिया हुआ है एक्टिविटी में। देखिए हम करके दिखाते हैं 64 प्लस 56 का MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। 64 और प्लस करना है 64 एंड प्लस करना है 56 प्लस 56। ये प्लस होगा, नहीं होगा। इंटर प्रेस करके देखते हैं, नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाने से पहले हम लोग इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, देयर आफ्टर ही फॉर्मूला या फंक्शन हमारा वर्क करेगा। लगाते हैं इज इक्वल टू 64 प्लस 56, इंटर प्रेस करते हैं। अब हमारा 120 रिजल्ट शो कर रहा है। क्लियर है? देखते हैं आगे। अब देखिए नो मोर इंटर और एडिट द फॉर्मूला इन अ सेल
you can also press F2 after the selecting the cell inserted or double click on it। इसका क्या मतलब हुआ, आते हैं MS एक्सेल में। देखिए कहता है कि हमारा किसी भी, जैसे यहाँ अगर इस दोनों में या कहीं भी हमें कोई एडिट करना हो, तो अगर हम एडिट करते हैं, जैसे यहाँ इतना लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमें एक और जोड़ना है, तो जैसे ही इसमें क्लिक करके एक और जोड़ना लिखेंगे तो ये एक ही लिखा जाएगा। लेकिन हमको क्या करना था, हमको करना था कि इसमें एक और ऐड करना था। तो हमको एडिटिंग करने के लिए या तो ऊपर में, ध्यान दीजिए ऊपर में जो हमारा फंक्शन बार है, फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला बार पे क्लिक करके हम एक लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। अगर हमें डबल क्लिक करेंगे और जहाँ भी जो भी एडिट करना है, माउस के लेफ्ट एंड राइट कर्सर के थ्रू या फिर हमारा कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट का जो बटन है, उससे आप एरो की से जा सकते हैं और जहाँ भी एडिट करना है वहाँ एडिट करके इंटर प्रेस कर सकते हैं। इतना तक क्लियर है एडिटिंग के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ हमारा ऑपरेटर्स है, कुछ हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है। इस ऑपरेटर्स को हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। देखिए कहता है ये ऑपरेटर्स है एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इधर फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है और इधर रिजल्ट है ना। अब देखिए पहला हमारा ऑपरेटर्स है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या कहता है, सपोज अगर इस सेल से इस सेल में है तो इसका हमारा अगर A1 में हमारा 10 है तो क्या हो जाएगा, और A2 में 2 है तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमारा दे देगा 100। कैसे देखते हैं। यहाँ क्या करना है, A1 में हमारा 10 और A2 में A1 एक्सपोनेंट A2। देखिए A1, इसको मिटा देते हैं। A1 में 10 है हमारा और A2 में 2 है। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू A1 शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे और A2 था ना, सॉरी A2, यानी हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। इंटर 100 आया, A2 में लिखा हुआ था, हमने गलती कर दिया है, इसको डिलीट करते हैं। A2 में लिखना है हमें A2 में 2। अब वैल्यू हमें चाहिए नीचे रिजल्ट यहाँ सपोज यहाँ लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू A1 शिफ्ट के साथ 6 और A2 प्रेस द इंटर की, 100 आ गया है ना। तो ये क्या करता है, जितना है अगर 2 है, यहाँ अगर हम 3 लिखते हैं, 3 जैसे ही लिखते हैं तो ये 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 4 लिखते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 6 है, 8 है ना। ये धीरे धीरे थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आएगा, है ना। अगर हम यहाँ 22 कर देंगे तो फिर भी हमारा ये क्या है, बढ़ते चला जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए आगे क्या कहता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का यूज़ करेंगे, डिवीज़न के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे, एंड एडिशन के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के लिए सभी ऑपरेटर्स का अपना एक सिंबल दिया हुआ है। करके देखते हैं। ऊपर दे देते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे अच्छा ऐड,
subtract, MUL multiply, divide, और ये क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपो लिख देते हैं, एक्सपो, और क्या है, बस इतना ही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सभी का अलग अलग हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है ना। तो अब देखिए, सपोज हमें ऐड करना है, 2 है जो भी अंक है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन 4 और 1 है, मल्टीप्लिकेशन 4, 5 है, डिवीज़न 4, 2 है, और यहाँ 5, 2 है, ठीक है। सबका नीचे में हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। अब हमें सबका क्या करना है, अलग अलग। एडिशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ सिंबल जो है हमारा क्या है, प्लस, और यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ यूज़ करेंगे स्टार को, और डिवीज़न के लिए स्लैश को, और एक्सपो के लिए शिफ्ट के साथ 6, शिफ्ट के साथ 6। देखिए, इज इक्वल टू ऐड करना है किसको, ए का कितना नंबर है, ये 3 नंबर, ए का 3 नंबर प्लस, प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, 4 का, ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर, एंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट शो किया, 5 शो कर रहा है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करना है किस किस को, ए का, सॉरी बी का 2 नंबर, 3 नंबर, और माइनस इसको, एंटर प्रेस करेंगे, 3 रिजल्ट आया। ठीक इसी तरह इज इक्वल टू सबसे पहले लगाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, शिफ्ट के साथ 8, और इसको एंटर, डिवीज़न के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू स्लैश दिस, है ना। एक्सपो के लिए इज इक्वल टू ये, शिफ्ट के साथ 6, और ये एंटर, हो गया। समझ में आ रहा है ये, है ना। तो ये हमारा था बेसिक, हमारा किसका क्या चीज़, फॉर्मूला, है ना, और उसके ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एरर इन फॉर्मूला के अंतर्गत अगर हम एरर करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, एरर क्या क्या आ सकता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है। इतना तक क्लियर है। तो आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क रहेगा, व्हाट इज सेल रेफरेंस, व्हाट इज सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको लिखकर और याद करके आना है। साथ ही साथ आप अपने कॉपी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये जिस तरह से ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली हमारा जितना ऑपरेटर है उसके अनुसार हमने अभी एक्सेल में जो बताया, इस तरह से आपको बनाकर लाना है। साथ ही साथ बनाना है जो हमारा, जैसे ये एडिशन है तो एडिशन में हमारा ऐड होकर 5 आया, तो कैसे आया वो भी आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि हाँ इस तरह से हमारा एडिशन होगा, इस तरह से सब्ट्रैक्शन, इससे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर पढ़ेंगे। ठीक है।